सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 9 पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मार्क चैप्टर 2 वर्स 9। वहां पर लिखा है, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। अधिक सहज क्या है। जब ये पाठ को पढ़ता हूं, कई बार मेरे मन में आया इसका क्या अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह से क्या मतलब रखा है। इसको समझने में अनेकों वर्ष तक मैं सक्षम नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके विषय में कई टॉक सुने हैं, कई बातें इसके विषय में मैं स्वयं सिखाया हूं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, क्यों ऐसा बोला है, इसको मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में प्रभु ने स्वयं धीरे धीरे उसको समझाया। और इस 40 काल में मैं पाप स्वीकार के विषय में जब क्लास लिया था, तब ये अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उस समय पर वहां बैठने वाले शास्त्री लोग ये बोलने लगे कि ये ईशिंदा का पाप कर रहा है। तब वाक्य 10 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये सब मैंने समझाया था। उस समय पर थोड़ा सा मैंने टच किया और कहा इसके विषय में, वाक्य 9 के विषय में आगे एक क्लास लूंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी सोचते होंगे ये यीशु मसीह के कहने का क्या तात्पर्य है, अधिक सहज क्या है। अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, अथवा उठो और अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमें मालूम है, ये जो घटना है, कफरनहूम के घर में यीशु मसीह बैठा हुआ था, शिक्षा दे रहा था, बहुत बड़ा भीड़ उस घर में जमा हुआ था। तो एक अर्धांग रोगी को 4 लोग एक पलंग में उठा करके वहां लेके आते हैं। वहां पर यीशु मसीह के पास उस अर्धांग रोगी को नहीं लेके आ पाया, इसलिए जिस घर में यीशु मसीह बैठा हुआ था उस घर का छत खोल करके उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतारा। उन लोगों के, वो जो उतारने वाले, जो पलंग पर इस अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आने वाले, उन लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। वाक्य 5 में हम लोग ये पढ़ते हैं, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा, तब शास्त्री लोग बैठे हुए थे, वे लोग ये बोलने लगा, ये तो ईशनिंदा करते हैं, ये तो ईशनिंदा कर रहे हैं, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर को है।
तो ईसा मसीह ने बोला तुम जान लो कि मानव पुत्र को भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो उस क्लास के अंदर मैंने बोला मानव पुत्र शब्द को यहां इस्तेमाल किया। अभी आगे मैं एक क्लास लेने वाला हूं, ईसा मसीह अपने को क्यों मानव पुत्र कहते थे। इसको भी यदि हम लोग समझ लेंगे तो पुरोहित लोग जो पाप क्षमा करते हैं, कई लोग उसकी टिप्पणी करते हैं, अरे वो मनुष्य कैसे पाप क्षमा कर सकता है। जैसे यहां पर शास्त्री लोग यही कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर फरीसियों के बीच में ईसा मसीह बैठा हुआ था। वहां एक पापनी स्त्री से भी प्रभु ईसा मसीह ने यही कहा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। तब वहां फरीसी लोग भी यही कहे। फरीसियों शास्त्रियों के साथ मिलकर आज अनेकों लोग यही कहते हैं पुरोहित लोग कैसे पाप क्षमा कर सकता। तो प्रभु ये कहते हैं मानव पुत्र को यह अधिकार है, तुम जान लो। मनुष्य पुत्र, मानव पुत्र ईसा मसीह को जो मनुष्य के रूप में वे लोग देख रहा है, उस मनुष्यों का पाप क्षमा कर सकता है, उन्हें अधिकार है। तो ईसा मसीह से अधिकार प्राप्त पुरोहित लोग पाप क्षमा कर सकता है, ये सिखाने के लिए मैं इस पाठ को इस्तेमाल किया था। अब सवाल है वाक्य 9 का क्या मतलब है, क्या मतलब है। यहां पर ईसा मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया था, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, ये जो बोला। इसके बाद अगला एक और बोलना है, आगे बोलता है लेकिन आगे एक बोलना है, वो है अर्धांगरों से ये कहना उठो अपनी चारपाई उठा करके चलो फिरो। ईसा मसीह शास्त्रियों से पूछते हैं इन दोनों में अधिक सहज क्या है, अधिक सहज क्या है, कौन सा बात, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया बोलना या उठो और अपने पलंग उठा करके चलो ये बोलना, इनमें से कौन सा सहज है, इजी आराम से हम बोल सकता है। हमारे मानसिक बुद्धि में ये दोनों बोल सकता है, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, ये भी सहज लग रहा है। और अर्धांगरों से ये भी कहना उठो अपने चारपाई उठा करके चलो फिरो बोलना, इन दोनों में क्या अंतर है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मनुष्य हम लोग सहज बात ही कहते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो पहले कहा वो ही सहज है। ईसा मसीह ने जो सबसे पहले कहा वो ही सहज है, क्योंकि मनुष्य सहज कार्य जो सबसे इजी बात, जो इजी है, जो सही है, वो बात कहते हैं, करते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह ने सबसे पहले जो कहा वो बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, वो सहज है। इसका मतलब उससे कठिन कार्य है ये बोलना उठो अपने चारपाई उठा करके चलो फिरो। इन दोनों में पहला वाला क्यों सहज है? इसलिए सहज है, यदि मैं किसी से कहता हूं बेटा तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया है, मैंने पाप जो क्षमा किया है किसी को मालूम नहीं है क्षमा हुआ है कि नहीं, क्षमा हुआ है नहीं हुआ क्या है, ये किसी को दिखता नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है। मेरे विचार में आप समझ रहा है। जो पहले वाले जो ये बात जो कहा ईसा मसीह ने बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, इतना बोलने में उस व्यक्ति में क्या फर्क हो रहा है कोई दिखाई नहीं देता है। उसका पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं। उसका मतलब जो बोलने वालों में को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बोल करके खत्म किया। लेकिन यदि एक अर्धांग रोगी से कोई कहे तुम उठो और चलो फिरो, एक अर्धांग रोगी जो हाथ पैर नहीं हिल रहा है, पलंग पर पड़ा है, यदि उससे कहना है तुम उठो, यदि वो अर्धांग रोगी नहीं उठा, इसका मतलब लोग हंसना शुरू करेंगे। अरे इसने तो बोला उठो,
लेकिन वो अर्धांग रोगी नहीं उठा, इसका मतलब इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये तो फ्रॉड है, कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के देख लीजिए कौन सी बात सहज है। पाप क्षमा करना ही सहज है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले पूछा कौन सी बात सहज है। सहज तो जरूर ये बोलना है। यदि बोला अर्धांग रोगी से उठो और चलो, उसको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उसको रिजल्ट उसी समय पर हमें दिखाई देता है, हमें अनुभव करता है। अब ईसा मसीह ने वाक्य 10 के अंदर इसके बाद उसके साथ जोड़ दिया, परंतु मैं क्यों बोला है उससे बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, यह सहज के कारण नहीं है। मैं इसलिए उससे कहा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया क्योंकि तुम लोग जो सुनने वाले ये जान लो कि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसका मतलब तुम लोगों के लिए मैंने एक टीचिंग दिया। इसके बाद वहां पर ईसा मसीह आगे रोगी से कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं उठो, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सेकंड बात, जो सबसे मुश्किल बात, सहज बात को नहीं, अभी मुश्किल बात को ईसा मसीह उस अर्धांग रोगी से कहा मैं तुमसे कहता हूं उठो और चलो। उसी क्षण अर्धांग रोगी उठा और अपना चारपाई उठा करके घर के बाहर चला गया। देखने वाले सब अचंभे में पड़ गए। यदि ये दूसरी बात हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, यदि इस दूसरी बात जो कठिन कार्य अगर हुआ है, जो सहज कार्य है वो भी हुआ है, ये तुम लोग जानना है। यदि एक कठिन कार्य चारपाई से उठो और चलो बोलना उतना आसान बात नहीं, उसी समय पर होना चाहिए। यदि वो हुआ है तो जो पहला कार्य जिसे मैंने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, वो भी हुआ है। क्योंकि पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आंखों से हम देख नहीं सकता। तो सेकंड कार्य हुआ, इसलिए पहला कार्य भी हुआ है, ये तुम जान लो। मेरे विचार में अब ये वाला वाक्य 9 का उत्तर आप अब समझ गया होगा। अधिक सहज क्या है? अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। दूसरी बात कठिन था, उसको ईसा मसीह इसके बाद कह करके पहला वाला भी हुआ है करके विस्थापित किया। पहला वाला इसलिए सहज है क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हमारे विश्वास की कमी के कारण हाँ हम प्रार्थना कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल करके हम लोग रोगियों को छोड़ देगा या अन्य लोगों को आश्वासन ऐसे ऐसे दे देगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो कठिन बात बोलने में हम लोग स्वयं डरते हैं। लेकिन ईसा मसीह यहाँ पर पहले सहज बात इसलिए कहा हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, और उस मानव पुत्र का अधिकार हम समझें, वो मानव पुत्र है, वो ईश्वर है, ये समझ ले, ये जानने के लिए ईसा मसीह ने इसको इस्तेमाल भी किया है। कल हम मानव पुत्र के विषय में फिर से सुनेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के क्लास के द्वारा प्रभु ने हमें जो समझाया, जो सिखाया, कौन सी बात सहज है, ईसा मसीह ने सहज को नहीं कठिन को कर करके सहज को स्थापित भी किया। अर्धांग रोगी पाप क्षमा भी प्राप्त किया,
रोग से मुक्ति भी प्राप्त किया। पूर्ण रूप से पाप से, रोग से मुक्ति प्राप्त कर अन्य लोगों को भी विश्वास में लेके आया। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे साथ रहकर हमें भी विश्वास में मजबूत बनाइए। हमारे विश्वास की कमियों को दूर कीजिए। प्रभु ईसा मसीह में पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए, प्रभु द्वारा स्थापित कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करने के लिए, कैथोलिक कलीसिया के अधिकारी हमारे संत पापा, बिशप लोग, पुरोहित लोग जो कुछ हमें सिखाते हैं उसके अनुसार सीखने, चलने, जीने, एक दूसरा क्रिस्त बनकर के रहने के लिए कृपा हमें मिले। हमारे परिवार में दैनिक पारिवारिक प्रार्थना होवे, संभव है तो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने का निर्णय करें। प्रभु के विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना का वो आत्मा हमारे साथ निरंतर रहे। अपवित्रता से, पापों से, पाप के अवसरों से दूर रहने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।